Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram al-Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Today I am going to start ETA series session 1, lecture 1. In last video, in introductory video, I have discussed in detail how can you prepare English, MCQs of English for ETA, NERS, GIK, ECAT, MCAT and NTS. डिटेल के साथ मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किया था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है ईटा के लिए. दो नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को इग्नोर करते हैं. मैंने रीज़न बताई थी कि क्यों इग्नोर करते हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजंस. तो डिटेल से सारी बातें हो गई थी. तो मैंने आपको बताया था कि आई विल डिस्कस MCQs, दो आई हैव डिस्कस ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, टेंसेस, एवरीथिंग इन माई वीडियोज़. What you are supposed to do, first you will watch my video, then I will discuss MCQs related with that topic. तो लास्ट वीडियो में बताया था कि एक दो दिन तो पहले दो सेशंस होंगे, ETA 1 and ETA 2. इन वीडियोस I will discuss MCQs related with tenses. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टेंसेस की दो वीडियोस, स्पेशली टेंसेस पार्ट 1 स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द टेंसेस एंड टेंसेस पार्ट 2 सेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस, ये दो वीडियोस आपने देखनी है. जिन लोगों ने देखी हैं तो वो तो ज़ाहिर है आज तुम्हें MCQ डिस्कस करूँगा. आज थोड़े सिंपल, हर टॉपिक को मैं दो फेजेस में लेके जाऊँगा. On first day, I will discuss simple MCQs, and on the second day, the next video, I will discuss a bit complex, a bit difficult MCQs. तो what you are supposed to do, पहले जो वीडियो होगी उसमें आप अपना लेवल चेक करेंगे. जो मैं MCQs जो मैं चेक कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है. फिर आप उस जो वीडियो होगी उससे रिलेटेड मेरे जो चैनल है उस पर आपने वीडियो देखनी है, कंसंट्रेशन के साथ आपने वीडियो देखनी है. देन in the second video, in part 2, phase 2, I will discuss a bit difficult MCQs. So inshallah, after two videos, your concept about that particular topic will totally be clear. तो first आज tenses पे based जो भी MCQs हैं, simple MCQs आज मैं करूँगा. just और सिर्फ उसमें कोई तुक्का फ्लूस नहीं होंगे. there should be some concept. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स टुडे, एटलीस्ट 10 MCQs टुडे, एंड देन यू विल वॉच, एज आई हैव टोल्ड यू विल वॉच 2 वीडियोज़ टेंसेस. मेरा जब चैनल इंग्लिश विद इकराम आप जाएंगे यूट्यूब पे खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में टेंसेस की प्लेलिस्ट होगी, या आप रेंडमली भी फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. टेंसेस की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें टेंसेस पार्ट 1 4 वीडियोस हैं टेंसेस की. टेंसेस पार्ट 1 स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द टेंसेस. जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, आप टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं. दूसरा सेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस. फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने पिछले काफ़ी सालों के पेपर्स देखे हैं, मुख्तलिफ बुक्स देखी हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, पेपर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है जी, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस. तो उसमें आपने देखना है, मैं ओनली टेंसेस बेस कर रहा हूँ, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, पैसिवाइजेशन, जितने भी ग्रामर है उस पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो मैं टेंसेस की, जब आज हम टेंस डिस्कस करें, टेंसेस की बात कर रहा हूँ कि टेंसेस में आपके 4 सेंटेंसेज हैं, तो उसमें 3 सेंटेंसेज ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई टेंस की स्ट्रक्चर की गलती होगी. यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, वेयर डज द मिस्टेक लाई, टेंस कहाँ पे गलत है. तो ज़ाहिर उसमें से आपने जो राइट है वो आपने ऑप्ट करना है, वो आपने चूज़ करना है. इसी तरह आप में ये क्वेश्चन आ सकता है, नीचे 4 ऑप्शन आपको ब्लैंक दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. तो जाहिर सी बात है आपका स्ट्रक्चर क्लियर है टेंसेस का, तो आप उसका राइट आंसर. तो स्ट्रक्चर विद कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है. तो लेट्स डिस्कस अ फ्यू MCQs टुडे, and this is phase 1, tenses phase 1. In tenses phase 2 I will discuss some more MCQs but difficult. आज आप में सिंपल MCQs, जब आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि टेंसेस पे बेस किस तरह के MCQs पेपर में आ सकते हैं. और आपने आज अगर आपने देखी है तो दैट्स वेरी गुड. अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, मैं इस जो वीडियो है इसके ऊपर आई कार्ड में भी नीचे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ भी मैं दे दूँगा. आसान चीज़ ये है कि आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो दोनों वीडियोस, टेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टेंसेस, और दूसरा सेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस, ये दोनों वीडियो
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होंगी। तो ये दोनों वीडियो आपने मस्त देखनी है, तब नेक्स्ट जो फेज़ 2 होगा उसमें जो थोड़े से मुश्किल MCQs में डिस्कस करूँगा ताकि आप उसको खुद कर सकें। लेट्स डिस्कस। फॉर एग्जांपल MCQ नंबर 1, आई डैश Lahore the last Sunday. This is the first MCQ. As I have told you, today I am going to discuss some very simple MCQs, simple questions, tenses based MCQs. I dash Lahore the last Sunday. What should be the right option? I visited Lahore the last Sunday, or it should be I have visited Lahore last Sunday. Now one thing is just a common sense. No, there isn't any common sense. You have to follow certain rules. अब रूल क्या है? रूल यहाँ पे ये, जब आप मेरे टेंसेस की वीडियो देखेंगे, सेंस एंड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इस वक्त मैं बता देता हूँ कि when we mention the time of the past, that tense is simple past. I have discussed what the difference between simple past tense and present perfect tense. What the difference of sense? इन दोनों टेंसेस के सेंस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट इज द सेंस? एक तो वो सेंस है ना जो ट्रेडिशनल है कि अलीफ आते आखिर में ये आते हैं, इससे हट के सेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। मैंने टाइम लाइन की मदद से, एक टाइम लाइन की मदद से पूरे 12 टेंसेस का सेंस डिस्कस किया हुआ उस वीडियो में। तो उसका सेंस क्या है कि एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड टाइम ऑफ द पास्ट इज मेंशन। तो हियर लास्ट संडे, टाइम ऑफ द पास्ट इज मेंशन। व्हेन, as I have told you, the sense of simple past tense is this: whenever we mention the time of the past, that tense is simple past tense. When we don't mention time of the past, just an action occurred close to present, that is present perfect. Here in this sentence, the time of the past is mentioned, it should be simple past tense. I visited Lahore, the correct sentence is I visited Lahore the last Sunday. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? MCQs या क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं। इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं या 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको कहा जाएगा कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, और या गलत सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं, यू आर आस्क्ड टू करेक्ट द सेंटेंस। तो क्वेश्चन जिस तरह भी आए, इफ योर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो हियर द सेंस इज दैट an action which occurred in the past and finished in the past, completed in the past, and time of the past is mentioned, that is simple past tense. And the structure of simple past tense is subject plus V2 plus object, right? So here the right option should be this one, visited, subject plus V2 plus object. When we say have visited, this is present perfect. So here the right option is this one. Come to the next one. How long dash glasses? There are two options, 2 or 3, 4 options. How long are you wearing glasses? How long do you wear glasses? How long have you been wearing glasses? What do you think? What should be the right option? You have to look at the structure of the sentence. How long? Now, it means that there is a time of the past that is related. How will you identify the structure, the sense of this tense? When time of the past is mentioned, action started in the past, continue till present, and still present, still that is continue, it means this is present perfect continuous tense. When you will watch my video, you will see that I have discussed the sense with the help of the timeline. I have discussed the sense, the identification of the tenses. उस वीडियो में आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर सेंस समझ आ जाएगा। तो when time, how long, it means here the time of the past is mentioned. हम past का एक टाइम मेंशन कर रहे हैं। How long, तो it should be present perfect continuous. We can't say that how long do you wear. It's incorrect. Simple present tense का अपना सेंस है। You will learn the sense from that video. मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वो वीडियो सही कंसंट्रेशन के साथ देखने के बाद आपके लिए टेंसेस बेस्ड MCQs कोई इशू नहीं होना चाहिए, because you will first learn the structure of all the tenses and then you will learn the sense, the identification of all the tenses, right?
How long are you wearing? Are you wearing? This is momentary action. This is present continuous tense. Whatever am I doing at the moment? That is momentary action. इसका पास्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब आप सेंस देखेंगे आप समझ जाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता. मैंने उसमें डिफरेंट टेंसेस का जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, जो सिमिलरिटीज है, वो भी कन्फ्यूजन है, वो भी डिस्कस की हुई हैं. तो यहाँ बच जाता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसका सेंस ये है कि एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट continue till present and still continue. This is present perfect continuous. The right option should be, how long have you been wearing glasses? How long have you been wearing glasses? It can't be how long are you wearing glasses. How long do you wear glasses? It should be, how long have you been wearing glasses, because an action that started in the past and still continue till present and still continue. Right? Number 3. So we have to determine the structure, the sense. इसके पीछे सेंस क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. आप कॉन्सेप्ट पे काम करना है. आई ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, क्वेश्चन जिस तरह मर्जी पूछा जाए, चाहे वो आपको सेंटेंस दिया जाए इसको ठीक करें, चाहे इस तरह की ब्लैंक दी जाए, उस 4 ऑप्शन दिए जाएं, चाहे आपको 4 सेंटेंसेस दी जाएं, यू आर आस्क्ड टू चूज द करेक्ट सेंटेंस. क्वेश्चन जिस तरह पूछा जाए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू. नेक्स्ट, द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज. नाउ द फोन रिंग्स, कैन यू आंसर इट प्लीज. The phone will ring. Can you answer it, please? The phone rang. The phone is ringing. Can you answer it, please? Now, if you look at the structure of this particular sentence, it means this is an action that's going on, that's in progress. So whenever we talk about an action that is going on, that's in progress, that is momentary action, we use present continuous tense. This is identification of present continuous tense, that we talk about an action that is in progress. उस लम्हे जो काम हो रहा है उसको हम कहते हैं present continuous tense. So it would be, the phone is ringing. The phone is ringing. Can't you answer it, please? phone उठाओ, phone बज रहा है. This is momentary action, right? The correct option would be, the phone is ringing. Can you answer it, please? The phone is ringing. So here the sense of the sentence is action that's going on at the moment, right? ये बड़े सिंपल MCQs हैं. नेक्स्ट फेज में मैं थोड़े से मुश्किल MCQs करूँगा, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखेंगे तब आपको मुझे पिक करेंगे. मेरा मतलब सिर्फ MCQ डिस्कस करना नहीं है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. और अब दोबारा जाहिर सी बात है, मैं सारी वो चीज़ें दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. जाहिर सी बात, आप ये भी मेरे इस चैनल पे देख रहे हैं तो वो वीडियो भी उस चैनल पे ही मौजूद हैं. तो आप, मैंने इंतहाई डिटेल के साथ स्ट्रक्चर सेंस डिस्कस किया हुआ है, तो उन वीडियोस को आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना है. 10 दफ़ा देखें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है अगर कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं है. इसी तरह फिर हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड, मैंने पिछले तमाम पेपर्स देखे हैं, आपके 80-90% जो MCQs हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं. वो नरेशन है, पैसिवाइजेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल है, टेंसेस हैं, इन्हीं पे बेस्ड है. ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएं तो आप इंग्लिश में 80-90% नंबर ले सकते हैं. चाहे वो ईटा की टेस्ट हैं, चाहे वो NTS है, चाहे वो ECAT है, MCAT है, GI के, किसी भी कहीं भी आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं तो ग्रामर अगर आपकी क्लियर है, और इस तरह इस मॉडर्न अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर है, रट्टे की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इंग्लिश पे कोई भी टेस्ट है, देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू. दैट्स माई गारंटी. Just try to follow me. The way I am asking you, first you have to watch the videos, then you will learn, you will be able to attempt these MCQs. Next, number 4. What time the bus dash? What time the bus leaves? What time the bus will leave? What time the bus leave? What time the bus left? Now, what is the concept? What is the sense? Whenever we talk about a permanent, a definite schedule, जब हम किसी के शेड्यूल की बात करते हैं, दैट इज़ परमानेंट, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हेन यू विल वॉच माय वीडियो, व्हेन you will learn the structure, the sense of simple present tense, the application of simple present tense, you will learn that this tense is used for an action that's permanent, that was there in the past, that still continue, and that will be
there in the future. That's why there's permanent. And whenever we talk about an action that's permanent, we use simple present indefinite tense. But here we are talking about the schedule of the bus, the routine of the bus, the bus timing. उसकी actual timing क्या है daily. So whenever we talk about something which is permanent, we use simple present tense. So here the correct option would be what time the bus leaves. Right? What time the bus leaves. The bus is leaving, the bus will leave, or the bus will be leaving. This is not correct. Here we are talking about a definite schedule, a permanent schedule. Right? The correct option would be what time the bus leaves. MCQ number 5. He was an army officer. He was an army officer. Now he on his pension. Now he is living on his pension. Now he has been living on his pension. Now he lives on his pension. What do you think? Just focus on the sentence structure. That's why I'm talking about again and again about the sense. Just look at the sense of this sentence. Here again, he was an army officer. This is something which was there in the past. Now, this is his routine. This is his permanent routine. Now he lives on his pension. Because this is something which is permanent. अब उसकी वो आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं. This is his permanent routine. Whenever we talk about something which is permanent, as I have discussed in MCQ number 4, we use simple present tense. Right? Here it would be, he was an army officer, now he lives on his pension. अब उसका गुजारा उसकी पेंशन पे होता है. This is something permanent. उसके बाद permanent routine वही है. जैसे मैं कहता हूँ, I teach at Mansehra, at Government College Mansehra, because this is something which is permanent. I teach English. This is something which is permanent. When you talk about something which is momentary, ephemeral, temporary, then we use present continuous tense. So you will watch that video, structure of all the tenses and sense and identification of all the tenses. Your concept will be clear. Next to MCQs होंगे उसमें आप समझ आ जाएगी. Okay, now MCQ number 6. He is living in Lahore for 10 years. The sentence is, he is living in Lahore for 10 years. You have to correct the sentence. Is there any mistake in the sentence? I have discussed the sense of this tense already. He is living in Lahore for 10 years. So I have already discussed that whenever time of the past is mentioned and the action is still continue, that is present perfect continuous. That's not present continuous. Here, the mistake is that present continuous tense has been used. It should be present perfect continuous. Why? The reason is there is time of the past is mentioned. Actions started in the past, continue till present and still continue. That should be present perfect continuous. So it should be he has been living. ये क्वेश्चन किस तरह 4 sentences आएंगे. For example, he is living in Lahore for 10 years. He has been living for Lahore in 10 years. He will be living in Lahore for 10 years. There may be 4 different sentences, and you will be asked to correct the right one, the right sentence. The right option A, B, C, D. इनमें से कौन सा sentence ठीक है? If your concept about the present continuous and present perfect continuous is clear, you will definitely choose the right one, right option. So what is the sense? If an action is continued at the moment, there is no concern of the past, then this is present continuous tense. If time of the past is mentioned, action started in the past, continued till present, still that action is continued, that's present perfect continuous. And if an action started in the past, continue till present, but now there's no more, then that will be past perfect continuous. इस टेंस को अक्सर बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है. तो you have to clarify, you have to learn the sense, identification of all the tenses watching that particular video. वो लाजमी देखनी है कि नेक्स्ट MCQ थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे. तो you should be able to solve those MCQs yourself. I will discuss in the same way. मैं इसी तरह डिस्कस करूँगा, थोड़े से ज़्यादा MCQ डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं जो भी बोर्ड पे लिखूँ आप फ़ौरन क्लिक करेंगे, this should be the right option.
और ये तभी होगा जब आप वो वीडियो देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, आपका स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस एंड सेंस ऑफ द टेंसेस जब आपके बिल्कुल क्लियर होंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा. नेक्स्ट वन, ही dash his white shirt but usually he wears blue one. He is wearing his white shirt, he wears his white shirt, he wear his white shirt, he wore his white shirt, but usually he wears the blue one. Now there are two things, there are two type of sentences. The first one is you have to look at the structure, the sense. आपने sense identify करना है. Here if you compare both the sentences, this one, but usually he wears blue one, this is his permanent habit. Usually, always, every day, frequently, often, ये adverbs हम use करते हैं for something which is permanent. तो permanently तो वो blue one use करते हैं. It means this is momentary action. He is wearing his white shirt. At the moment, इस time the momentary action है, इस time he is wearing white shirt. But normally, usually, he wears blue one. So it means this is his temporary routine. This is his temporary momentary action. For momentary action, for temporary routine, we use present continuous tense. So the right option should be he is wearing his white shirt, but normally, but usually he wears the blue one. The permanent habit is to wear blue one, but here temporarily he is wearing white shirt. So is the concept clear? The next and last of the session is when the phone rang, he watched TV. When the phone rang, he was watching TV. When the phone rang, he would watch TV. Again, you have to clarify, you have to pick the concept. In two clauses and two sentences हैं, उसमें sentence का sense क्या है? When the phone rang, simple past tense. And an action that was in progress in between two specific points in the past, that is this one. जब phone की घंटी बजी in the past, तो there was an action. Here we are talking about an action that was in progress in the past, so that is past continuous tense. What is the sense of past continuous tense? We talk about an action that was in progress in between two specific points in the past. We don't talk about the starting time or the ending time. We talk about in between these 2 points. So here, when the phone rang, this is simple past. We have to talk about simple past tense. An action which was in progress. So here it should be when the phone rang, he was watching TV. An action that was in progress at this point. इस point पे जो action in progress था, तो in progress action in the past के लिए भी use करते हैं simple present past continuous tense. तो here it should be when the phone rang, he was watching TV. तो these were 8 MCQs. मेरा मकसद सिर्फ आपको ये शो करना था कि what is the sense, what is the identification, what is the structure of the sentences. जब आपका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्लियर है, आपका सेंस, आपका आइडेंटिफिकेशन क्लियर है, तो टेंसेस बेस्ड कोई भी एमसीक्यू आपका क्वेश्चन की जिस तरह का भी हो, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो ईटा लेक्चर 2 टेंसेस फेज 2, टेंसेस फेज 1 है. ईटा का जो मेरा पहला सेशन है दैट इज टेंसेस 1. ईटा का जो नेक्स्ट सेशन होगा ईटा 2, उसमें टेंसेस फेज 2, टेंसेस सेक्शन 2 जो भी नाम मैं दूंगा उसको, उसमें आई विल डिस्कस अ बिट कॉम्प्लेक्स MCQs. बट बिफोर दैट यू हैव टू वॉच दोज 2 वीडियोज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टेंसेस एंड सेंस स्लैश आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस. इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ इन दोनों वीडियो के लिंक्स भी होंगे टाइटल के साथ. तो वीडियो गौर से देखनी है ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने MCQ डिस्कस करूँ आपके लिए कोई इशू, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इससे पहले हमने टेंसेस, इंग्लिश, ग्रामर, हमने कभी कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की. हमें इंग्लिश लिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, कॉपी करवाई जाती है, तो इस तरह हमें ये इंग्लिश ग्रामर नहीं आ सकती. ग्रामर इज़ ऑल्सो अ साइंस. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट. आई होप you will be quite clear about the structure and the sense identification of tenses. That's it. That's all for today. Thank you very much.